गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले का डेरिवेशन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले को किस प्रकार से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, एक काल्पनिक अभिक्रिया है। एक काल्पनिक अभिक्रिया में सपोज कीजिए ये ए रिएक्टेंट है। ए रिएक्टेंट आपका रिएक्ट करने के बाद में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ए से प्रोड्यूस होता है आपका प्रोडक्ट, ए से प्रोड्यूस होता है आपका प्रोडक्ट। तो हम लोग देखते हैं कि T0 पर सपोज कीजिए कि T इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है आपका 1 मोल या A मोल। तो प्रोडक्ट आपका 0 है। T समय पश्चात, T सेकेंड्स के बाद या T समय के पश्चात इसकी कंसंट्रेशन में से X आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आपके X मोल आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। X प्रोडक्ट मोल में कन्वर्ट होने के बाद अगर हम इस पूरी इस रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिखने का प्रयास करें तो हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो R इज इक्वल्स टू के, यहाँ पर के एक कांस्टेंट है तो के एक्टिव मास ऑफ ए, और R इज इक्वल्स टू के T समय पश्चात हम लोग देखते हैं T समय पश्चात इसकी जो कंसंट्रेशन है वो आपकी रह जाती है A माइनस एक्स। लेट द इक्वेशन फर्स्ट, ये मान के चलते हम इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। तो यहाँ तक बच्चों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि R, इसको केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग R को जो रेट ऑफ रिएक्शन है को dx अपॉन dt, dx अपॉन dt मतलब कंसंट्रेशन अपॉन पर यूनिट टाइम की टर्म में लिखें तो R इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt लिख सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट इज चेंज इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो dx कंसंट्रेशन और dt आपका टाइम, तो इसकी टर्म में लिखेंगे तो ये आपका इक्वेशन मान लिया हमने दो। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों के साथ अगर हम लोग कंबाइन करें तो ये R की वैल्यू लगाने पर हम लोगों को प्राप्त होता है dx अपॉन dt। R के स्थान पे हमने क्या लिख लिया, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू के A माइनस एक्स, के A माइनस एक्स। और इस प्रकार से हम अगर इसमें इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन करने पर हम लोग इंटीग्रेशन करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसको जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को हम dx भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो इसको इधर ले आइए, dx ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के dt, के मल्टीप्लाई ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर चला गया, आपका dx ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के dt। तो इस प्रकार से हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने पर ये आपको इस प्रकार से लिखेंगे कि फंक्शन dx
ओवर ए माइनस एक्स, डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स। के यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसीलिए आप लिख सकते के फंक्शन डी टी, के फंक्शन डी टी। तो यहाँ पे हम लोग फिर अब आगे चलेंगे तो यहाँ तक बच्चों को समझ में आया होगा कि फंक्शन डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स के कांस्टेंट है तो के फंक्शन डी टी। और यहाँ पर हम लोग ये आपकी t 0 पर है, t इज इक्वल्स टू 0, अर्थात हम कह सकते हैं ये प्रारंभिक कंसंट्रेशन पर ये इक्वेशन की वैल्यू है। प्रारंभिक कंसंट्रेशन अर्थात t समय पश्चात। फिर इसको इंटीग्रेशन को हम log बेस e में कन्वर्ट करें तो हम इसको लिख सकते हैं log बेस e 1 अपॉन a माइनस एक्स, और यहाँ पर हम k कांस्टेंट है और dt के स्थान पर हम इसको केवल t लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हमने c माना है। तो यहाँ पर लॉग बेस की फॉर्म में लॉग बेस e की फॉर्म में 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू टी, डी टी को हमने आपका t लिखा प्लस c। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये जो c है ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, c इज़ अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम लोग आगे चलते हैं तो ये हम लोग जानते हैं कि log बेस e 1 अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस बेस log e x में, तो ये 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम माइनस log बेस e और आपका a माइनस एक्स लिख सकते हैं। 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में हमने देखा 1 अपॉन a माइनस एक्स को 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस e एक्स, तो इसमें लिखेंगे तो माइनस लॉग e a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी प्लस c। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन जाता है। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ये जो इक्वेशन है 0 समय पर अगर हम c की वैल्यू फाइंड करें 0 समय पे, प्रारंभिक समय पे, वो इक्वेशन t समय पे अगर हम प्रारंभिक समय पे अर्थात t इज इक्वल्स टू 0 पर देखें तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। अगर हम पीछे करें देखें तो यहाँ पे जो t है t इज इक्वल्स टू 0 पर x की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर केवल a की वैल्यू है, 0 नहीं है, वो तो t सेकंड पश्चात आपकी x वैल्यू होती है। तो यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसकी वैल्यू जो है वैल्यू लगाते हैं आपकी इक्वेशन थर्ड में है इक्वेशन, putting this value in equation थर्ड। तो थर्ड में हम लोग इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं तो log बेस e a, x को क्या मान लिया 0, तो ये हो गया आपका a इज इक्वल्स टू, और ये हम सब कर रहे हैं किस लिए, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो log माइनस log e बेस a इज इक्वल्स टू यहाँ पर k, तो k t क्या है 0, t समय t इज इक्वल्स टू 0, तो ये 0 प्लस c, तो माइनस log बेस e a इज इक्वल्स टू 0, ये तो k का मल्टीप्लाई 0 के साथ हो गया। तो ये तो इस प्रकार से हमें c की वैल्यू प्राप्त हो जाती है कि ये c इज इक्वल्स टू log बेस e a इज इक्वल्स टू c।
अगर फिर हम इसकी जो वैल्यू है पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग वैल्यू लगाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 है आपकी माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी, यहाँ पर ये इक्वेशन है के टी प्लस सी, और सी के स्थान पर हम लोग लिखेंगे, सी के स्थान पर लिखेंगे माइनस, ये जो वैल्यू आई है माइनस लॉग ई बेस ए। अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो माइनस लॉग प्लस लॉग ई बेस ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू टी। यहाँ पे हम लोग जानते हैं अगर के को हम निकालेंगे तो ये टी डिवाइड में चला जाएगा या 1 अपॉन में चला जाएगा, तो के को हम टी को इधर लेके आएंगे तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टी। यहाँ पे मल्टीप्लाई है और बराबर के साइन के इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन टी। तो के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ए माइनस एक्स। और इस प्रकार से हमने इसको भी इधर लेके गए तो के हमारा कांस्टेंट की वैल्यू के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, इधर लेके गए तो 1 अपॉन टी लॉग ए ई माइनस लॉग ए माइनस एक्स। तो इस प्रकार से, और हम लोग जानते हैं कि लॉग एक्स माइनस लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x अपॉन y। तो x माइनस वाई, लॉग x माइनस लॉग y को हम लोग लॉग x अपॉन y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स के बच्चे सब जानते होंगे, और जो बायोलॉजी वाले हैं वो भी सबने इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिए कि ये फॉर्मूला है, हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं इसका कि लॉग x माइनस लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x अपॉन y होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशंस को, इस इक्वेशंस को हम लोग लिख सकते हैं। तो k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी लॉग ई, और यहाँ पे जो लॉग ए है तो लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो इस प्रकार से आपने देखा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपका लॉग 1 अपॉन टी, तो इसको हमने इसको लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स की फॉर्म में लिख लिया। 1 अपॉन टी, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो उस फॉर्म में हमने लिख लिया। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है के फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। रिएक्टेंट कांस्टेंट जो है आपका है के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी लॉग ई ए अपॉन लॉग ए माइनस एक्स। और बच्चों इसको हम लोग जो आपकी बेस ई लॉग बेस ई है, इसको लॉग 10 जो लॉगरिथम 10 होता है उसमें अगर हम चेंज करें तो हम लोग जानते हैं कि लॉग बेस ई इज इक्वल्स टू होता है 2.303 लॉग 10, ये वैल्यू होती है। लॉग बेस ई इज इक्वल्स टू, अगर लॉग बेस ई को हम लॉग 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो लॉग बेस ई इज इक्वल्स टू लॉग 2.303 लॉग 10। तो हम लोग इसको चेंज करते हैं तो k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी
लॉग, यहाँ पर हम लोग 1/t और यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये आपका, चलिए ठीक है मैं बताता हूँ, लॉग a/a-x, यहाँ पे लॉग e है तो लॉग e में यहाँ की जो वैल्यू है 2.303 को लगाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 पॉइंट ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2.303 ओवर t log 10 a/a-x। तो इस प्रकार से हम लोग k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो t है आपका टाइम, a है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन और a-x है आपका रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो इस प्रकार आज हमने ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो फॉर्मूला है वो ड्राइव करना सीखा। उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा।